हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कलेक्शन फ्रेमवर्क में डिक्शनरी नाम का टॉपिक पढ़ेंगे जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। ये भी एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, जस्ट लाइक लिस्ट, सेट एंड टपल के जैसा, बट अलग है बिल्कुल ही। पहले बनाया कैसे जाता है, देन ये पहले जानते हैं। डिक्शनरी का ब्रैकेट जो होगा वो स्मॉल कर्ली ब्रैकेट ही होगा, बट ये इंडेक्स नहीं होता है, ये की एंड वैल्यू पेयर होगा। की एंड वैल्यू पेयर बोले तो जस्ट आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हर एक चीज़ का एक की होगा और उसका एक गिवन वैल्यू होगा, जस्ट लाइक दिस। उसमें हम लोग सिंगल वैल्यूड जो यूज़ करते थे वो इसमें सिंगल वैल्यूड नहीं होगा, बल्कि ये मल्टी वैल्यूज जस्ट टू। यहाँ डी नाम का एक डिक्शनरी है, कोई भी वेरिएबल हम ले सकते हैं। यहाँ पे की, यहाँ वन हुआ हमारा एंड कोलोन का साइन दिया हुआ, दैट इज ये की को रेफर करता है कि वन इज अ की एंड इट्स एज अ वैल्यू एज ए स्ट्रिंग। ये लंदन कॉमा सेकेंड की डिफाइन दैट इज अ टू कोलोन एंड इसका वैल्यू है पेरिस एंड थर्ड की नेम इज थ्री एंड इसका वैल्यू है टोक्यो। दो चार चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखना है। सेट का ब्रैकेट और डिक्शनरी का ब्रैकेट दोनों का दोनों सेम, बट वो इंडिविजुअल होता है जब डिक्शनरी की एंड वैल्यू पेयर। की हमेशा यूनिक्स होंगे। अगर किसी डिक्शनरी में अगर वो की अवेलेबल है तो ओवरराइट हो जाएगा, वो प्रीवियस डाटा खत्म। और अगर उसमें की अवेलेबल नहीं है तो वो नया की ऐड हो जाएगा इन द लास्ट। डिक्शनरी म्यूटेबल होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। डिक्शनरी म्यूटेबल होता है, दैट इज द इट साइज कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। न्यू एलिमेंट इंक्रीज किया जा सकता है और बड़ा भी किया जा सकता, एलिमेंट को रिमूव भी किया जा सकता है। ये डिक्शनरी का खासियत है। इंडेक्स से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे इंडेक्स दैट इज सिंपली एज ए की होता है और की एंड वैल्यू पेयर में सबसे पहले हम लोग प्रिंट कराते हैं। डुप्लीकेट इज ऑल्सो परमिटेड, डुप्लीकेट परमिटेड होता है डिक्शनरी में। सबसे पहले हम यहाँ पे आउटपुट में मैं आपको दिखाता हूँ हाउ इट वर्क्स। ये डिक्शनरी का आउटपुट, जैसे जैसे हमने ऐड किया हुआ वैसे वैसे एलिमेंट्स भी आपको डिस्प्ले कर रहे हैं। देखने का एक और तरीका, कुछ फंक्शंस है डी डी डॉट गेट की नेम। की नेम इज टू, गेट मीन्स गेट द एलिमेंट वेयर की इज टू। की का वैल्यू क्या है, पेरिस, नंबर इज टू, दैट इज द बेसिक की का वैल्यू। डिक्शनरी इज म्यूटेबल, म्यूटेबल होता है जैसे म्यूटेबल होने में अपडेट नाम का एक फंक्शन है, दैट इज अ सिंगल एलिमेंट और मल्टीपल एलिमेंट। आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है वो। एडिशन पे आपको ध्यान में रखना है, दैट इज अ फाइव इज नॉट प्रेजेंट की, ये लास्ट में एलिमेंट ऐड हो जाएगा, ये आपको दिख रहा है। ये एलिमेंट आपको फाइव इन जो प्रेजेंट नहीं है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग की नहीं है, तो वो लास्ट में ऐड हो जाएगा। अगर बाय द वे वो एग्जिस्टिंग की है एग्जिस्टिंग के साथ में, तो दैट इज अ, वो आपको रिप्लेसमेंट हो जाएगा वो। आउटपुट आपको सेकेंड वे में, दैट इज अ सेकेंड, दैट इज अ की का वैल्यू था, की नंबर टू का वैल्यू था, दैट इज द पेरिस। यहाँ पे मैंने इंडिया कर दिया, दैट इज अ टू नंबर की इज रिप्लेस्ड विथ इंडिया। यहाँ पे आप मल्टीपल्स को भी यूज कर सकते हैं, आप मल्टीपल में भी यूज कर सकते हैं। डी डी डॉट अपडेट,
मल्टीपल आप कीज भी यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट मैंने डीडी को मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ। अपडेट नाम का फंक्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 एंड 2 जिनके कीज थे उनके वैल्यू चेंज कर चुके हैं, जबकि यहाँ पे लंदन एंड पेरिस था, दैट इज द लंदन एंड इंडिया, दैट इज द फाइनली वी गॉट इट दिल्ली एंड मुंबई। दैट इज किसी भी डिक्शनरी में अगर साइज आपको इंक्रीज करना हुआ तो साइज घटाने के लिए भी आपके पास में ऑप्शंस हैं। पॉप नाम का फंक्शन यहाँ हैंगआउट में भी आपको दिख रहा होगा। पॉप नाम का फंक्शन के साथ में आपको की का वैल्यू डालना होगा, की का वैल्यू, दैट इज द की, दिस एलिमेंट इज रिमूव्ड की के लिए, दैट इज द कौन सा एलिमेंट, टू मुंबई। उसके बाद नया अगर आपको दिखना है तो दैट इज द, ये आपको सेकेंड नंबर की इज अनअवेलेबल, ये आपको डिक्शनरी में विजिबल नहीं होगा, ये यहाँ से हट गया। पॉप के साथ में अगर आप की डालते हैं तो एलिमेंट हट जाएगा और की भी हट जाएगा। एंड पॉप आइटम सिमिलर टू द, मैं ड्रॉप डाउन से ले रहा हूँ। पॉप आइटम में खास क्या है, ये लास्ट एलिमेंट आपका रिमूव करेगा। प्रीवियस वन दैट इज द लास्ट एलिमेंट क्या था, 5 एंड रसिया, यहाँ पे आपको वो एलिमेंट निकाल के दिखा देगा, 5 एंड रसिया। दैट इज अ न्यू डिक्शनरी, आपका सिर्फ 2 ही एलिमेंट आपको दिखेंगे, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे फर्स्ट इज दिल्ली एंड थर्ड इज टोक्यो। आज डिक्शनरी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिक्शनरी में कुछ और जानेंगे, कुछ सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।